ITI फर्स्ट ईयर फिटर ट्रेड का ये आज का 7वां क्लास है, जिसमें फिटर ट्रेड का MCQ स्टार्ट किया है जो निम्मी ने दिया है। मतलब जो निम्मी ने PDF प्रोवाइड की है उसी निम्मी के क्वेश्चन चल रहे सीरियल नंबर। ठीक है, अगर आपको इसके पहले के क्वेश्चन या तो इसके पहले के क्लास देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको ये पूरे क्वेश्चन का मतलब ये जो पूरे MCQ है उसका अगर PDF डाउनलोड करना है तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन नंबर 131 है। ठीक है, हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये कि चैप्टर खत्म होने के बाद, यानी कि क्वेश्चन खत्म होने के बाद हर चैप्टर का तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन टेस्ट देते जाना है। वो टेस्ट की लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इंश्योर द यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेस। ठीक है, अभी माइक्रोमीटर आउटसाइड, अभी देखो नंबर ऑफ टाइम की वाली डायग्राम दिखाई है। मतलब पहला क्लास छोड़ के वो पूरे जितने भी क्लास हुए ना इसके पहले, हर क्लास में एक ना एक बार डायग्राम दिखाई है। तो ये पूरे नाम पढ़ लेना है। तो उन्होंने ये पूछा है कि यहाँ पे जो भी हम जिसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पे रखते, पता है स्पिंडल आगे पीछे होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी जिसको मेजर करना है उसको यहाँ पे रखते हैं। तो इसको यहाँ पे रखने के बाद उसके ऊपर प्रेशर देना पड़ेगा, अपने आप तो रहेगा नहीं, वो छूट जाएगा। तो उस प्रेशर देने के लिए यूनिफॉर्म हो भी, मतलब हिंदी में देखेंगे कि कौन सा पार्ट है कि मापने के लिए जिसमें जो क्या करता है कि समान दबाव सुनिश्चित करता है, और जो भी मेजर कर रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल मतलब यूनिफॉर्म प्रेशर देता है, बिल्कुल समान दबाव देता है। तो कौन सा पार्ट है ये पूछा आउटसाइड माइक्रोमीटर का। तो आपको ये बताओ ना कि इसके बीच में जब हम कुछ भी रखते हैं जिसको मेजर करना है, जिसका डायमेंशन लेना है, तो उसको ये स्पिंडल आगे पीछे कैसे करते हैं, ये रैचेट स्टॉप है ना, इससे आगे पीछे करते हैं। मतलब ये क्या करता है, बराबर उसके ऊपर प्रॉपर प्रेशर देता है, ये प्रेशर देता है यहाँ पे जो भी पार्ट रखा है उसके ऊपर। ठीक है, वो भी यूनिफॉर्म। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि कौन सा पार्ट है, तो पार्ट हमने बता दिया कौन सा पार्ट है, ये रैचेट स्टॉप कहते हैं उसको। तो ऑप्शन देखेंगे रैचेट स्टॉप वाला कहाँ पे है, डी पे। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर आपको ये डायग्राम के नाम पता है ना, लगभग ऐसे समझ लो कि आधे क्वेश्चन ऐसे ही आपके सॉल्व हो गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसलिए डायग्राम के लगभग डायग्राम याद कर लेना। डायग्राम याद करेंगे तो बहुत इजी होगा। ठीक है आपके लिए। चलिए आगे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ वर्नियर हाइट गेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेन स्लाइड। ठीक है, अभी क्वेश्चन में ये पूछा है कि मेन स्लाइड के साथ इंटीग्रल पार्ट कौन सा है, काय में ये जो वर्नियर हाइट गेज। तो वर्नियर हाइट गेज पहले ये बताओ ना कि वर्नियर हाइट गेज क्या है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये काय की डायग्राम है, ये डायग्राम है वर्नियर हाइट गेज की। तो इसमें ये पूछा है कि आपका जो मेन स्लाइड है, मेन स्लाइड मतलब ये वाला, इसको मेन स्लाइड कह दिए, क्या होता है ऊपर नीचे होता है। ठीक है ना, क्या हर पूरे भी कैलिबर है, मीटर है, वो पूरे क्या मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो कैलिपर है इसमें ये मेन स्लाइड के साथ कौन सा कंपोनेंट होता है, ये पूछा है कि इंटीग्रेटेड पार्ट कौन सा है मेन स्लाइड के साथ। इंटीग्रेटेड मतलब उससे हिंदी में देखेंगे इसमें भी इंटीग्रेट ही लिखा होगा, इंटीग्रल पार्ट ही लिखा है। ठीक है, मुख्य स्लाइड के साथ कौन सा पार्ट है। तो बड़ा सिंपल है ये, अगर आपका मेन पार्ट है मतलब मेन स्लाइड है तो उसके साथ कौन सा पार्ट लगा है, एक जॉ लगा है। क्या लगा है, जॉ। और ये ऊपर का पार्ट होता तो उसको जॉ क्लैम्प कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जॉ क्लैम्प। तो उसके साथ मेन स्लाइड के साथ कौन लगा है, यहाँ पे जॉ लगा है। अच्छे से देखेंगे एरो कहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि मेन स्लाइड के साथ कौन इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है, मतलब इंटीग्रल होता है उसके साथ, तो कौन होता है, जॉ होता है। तो इसलिए इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आपको और से बता दें कि डायग्राम पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब आप हमारे ट्रेड के लिए, मतलब आपके ट्रेड के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। अभी देखो हर चीज है ना कोई प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, जैसे स्क्रू जैक है तो स्क्रू के प्रिंसिपल के ऊपर
काम करता है नट एंड स्क्रू के, उसी तरह जितने भी इंस्ट्रूमेंट है जो भी है कोई ना कोई उसका क्या होता है प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब उसकी अभी कोई मोटर हो या तो कोई आपका मैकेनिकल पार्ट हो, वो उसके पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे पूछा है कि ये जो माइक्रोमीटर होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आपको पता होगा कि माइक्रोमीटर में क्या होता है, थंबल होता है, जो भी होता है वो रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं तो वो पार्ट क्या होता है आगे पीछे होता है मेजर करने के लिए, पता है ना, वो स्केल आगे पीछे होती है, ठीक है। स्केल आगे पीछे मतलब वो मेजरमेंट आपको आगे पीछे दिखता है, स्पिंडल भी आगे पीछे होता है। तो काम कैसे कर रहा, जैसे हम स्क्रू टाइट करते हैं तो टाइट किए जैसे किए तो स्पिंडल क्या होता है उसका आगे आगे जाता है। तो ये जो क्वेश्चन में वही पूछा था ना कौन सा प्रिंसिपल है, तो ये नट एंड स्क्रू वाला जो प्रिंसिपल है, मतलब एक नट है और एक स्क्रू है, जैसे घुमाते जाएंगे वो स्पिंडल आगे आगे जाता है, उल्टा घुमाएंगे तो वापस आता है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, तो प्रिंसिपल कौन सा है, स्क्रू एंड नट वाला प्रिंसिपल है, उसके ऊपर आपका माइक्रोमीटर काम करता है, ठीक है। हर चीज ध्यान में रखना है कि हर किसी ना किसी प्रिंसिपल पे काम करती है, हर मशीन हो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसका कुछ ना कुछ वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो वही माइक्रोमीटर का क्या है, स्क्रू एंड नट। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ कैन बी मेजर बाय डेप्थ माइक्रोमीटर। अभी डेप्थ माइक्रोमीटर मतलब जो गहराई मापता है, गहराई मापता है, पता नहीं इसके पहले बताया कि अगर कुछ मतलब अंदर है जिसमें आप घुस नहीं सकते खुद, और ना आपकी स्केल जा सकती, ना कोई दूसरा मेजरमेंट जा सकता है, तो उसकी डेप्थ मतलब गहराई कितनी अगर ये मापना है तो उसके लिए ये वाला माइक्रोमीटर यूज करते हैं। इसके पहले के क्लास में भी दिखाया था, इसमें भी दिखाया और से दिखाएंगे अगर जरूरत पड़ के, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो माइक्रोमीटर उसको डेप्थ माइक्रोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पूछा है कि हाउ वाइड रेंज, अगर रेंज आपकी क्या है बड़ी है, रेंज क्या है बड़ी, अभी देखो ये मेजर करने के लिए ये क्या होता है, ये हम गड्ढे में डाल देते हैं जहाँ पे गिनना है, ठीक है। तो अगर ये गड्ढा बहुत बड़ा है, मतलब बड़ा डिस्टेंस गिनना है आपको, तो आप क्या करेंगे, तो इसको जुगाड़ लगाएंगे, उसको क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे, मतलब उसका जो ये गिनने का रॉड है आगे का उसको एक्सटेंड करेंगे, उसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, मतलब होता है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, पूरा सपोर्टिंग मतलब एक्सटेंड करने के लिए ये होता है। तो इक्विपमेंट होता है विथ ए सेट ऑफ एक्सटेंशन रॉड, मतलब एक्स्ट्रा के रॉड होते हैं जो क्या कर सकते हैं, रॉड हम यहाँ पे कनेक्ट करके उसका लेंथ बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं उसका, फिर अभी बड़ा भी गड्ढा है समझो अंदर, तो मतलब गहरा है, तो आप क्या कर सकते हो उसका मेजरमेंट ले सकते हो। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि अगर ज़्यादा रेंज की गहराई मापना है तो फिर डेप्थ वाले मतलब डेप्थ माइक्रोमीटर से कैसे गिनेंगे, तो आपको क्या करना है, उस इक्विपमेंट के साथ क्या होता है, एक सेट होता है एक्सटेंशन रॉड का, क्या होता है, एक सेट एक्सटेंशन रॉड का, एक्सटेंशन मतलब जैसे एक्सटेंड करते हैं ना, बढ़ाते हैं, वो बढ़ाने वाला एक रॉड होता है, उसको रॉड लगा देंगे और क्या करेंगे हम, जितना भी गहरा डेप्थ है तो मतलब जितना भी गहरा मेजरमेंट लेना है उतना गहरा ले सकते हो। तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखो ये जो रीडिंग वाली क्वेश्चन है ना, हम इसके पहले भी बोल चुके कि ये सब है ना कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट हम क्या करने वाले हैं, सबसे लास्ट में, मतलब पूरे क्वेश्चन खत्म होने के बाद, जैसे ये पूरा मतलब आपका ईयर खत्म होता है, पूरे क्लास के बाद लास्ट वाला एक क्लास लेंगे जिसमें पूरा न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है। अभी बीच बीच में न्यूमेरिकल लाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसका आंसर निम्मी के हिसाब से बी है, मतलब 0.787, तो जो भी आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ बेवल प्रोटेक्टर कॉन्टैक्ट विद द इंक्लाइंड सरफेस व्हाइल मेजरिंग। अभी देखो क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा पार्ट है बेवल प्रोटेक्टर का, ठीक है। अभी बेवल प्रोटेक्टर क्या है, तो ये डायग्राम देख लो, ये क्या आपका बेवल प्रोटेक्टर है, इसके पहले भी आपको दिखा दो, प्रोटेक्टर क्या करता है, एंगल गिनता है, ये सभी को पता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि कौन सा पार्ट है, विच पार्ट पूछा है, मतलब कौन सा पार्ट कॉन्टैक्ट विथ इंक्लाइन सरफेस, मतलब जो अभी मतलब जो झुका वाला सरफेस है उसके ऊपर का आपको एंगल गिनना है। अभी तो गिनने के लिए हम बेवल प्रोटेक्टर लगाएंगे, तो जिस इंक्लाइनेशन पे रखने वाले हो तो कौन सा पार्ट ये मेजरिंग पार्ट के साथ कांटेक्ट में आता है, ये बेवल प्रोटेक्टर का ये पूछा है। तो आप देखेंगे अच्छे से, अभी ये वाला है ना इंक्लाइनेशन यहाँ पे गिन रहे, ये इंक्लाइनेशन क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं कि कितना एंगल है इंक्लाइनेशन का। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, ये सरफेस के साथ टच में आ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये वाला जो भी पार्ट होगा ये इंस्ट्रूमेंट का बता दे क्या है, तो ठीक है, ये वाला सरफेस के साथ क्या हो रहा है, टच में आ रहा है। तो इस पार्ट को क्या कहते हैं, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, देखो देखो एक ही डायग्राम है, दो बार दिखाई है। तो ये वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं एडजस्टेबल ब्लेड कहते हैं, क्या कहते हैं, एडजस्टेबल ब्लेड। जो क्या होता है, जो सतह मोस्ट मतलब गिनते हैं, जिसका मेजरमेंट लेते हैं, उस सतह के टच में रखना पड़ता है, किसको, एडजस्टेबल ब्लेड को। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कॉन्टैक्ट में आता है, जो इंक्लाइन का सतह है उसके कॉन्टैक्ट में आता है, तो कौन सा ये, उसको ब्लेड कहेंगे। अभी देखो यहाँ पे ब्लेड सिर्फ ब्लेड लिखा है, बट उसका नाम क्या है, एडजस्टेबल ब्लेड है। अभी ऑप्शन में सिर्फ ब्लेड लिखा है,
तो एडजस्टेबल नहीं है, तो क्या नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन नहीं है मारने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा, ऑप्शन सी ब्लेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ड्रिल मशीन इज टू अचीव द डिफरेंट स्पीड। अभी देखो जो ड्रिल मशीन होती है ना, आपने देखा होगा मोटर होती है, उसको बेल्ट लगा होता है, ठीक है, एक दूसरा व्हील लगा होता है जो ड्रिल के साथ कनेक्ट होता है। तो पूछा है कि अलग अलग स्पीड के लिए आप कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, कौन से पार्ट से उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मोटर की स्पीड कम ज़्यादा करेंगे कि और कोई एडजस्टमेंट है दूसरा। तो आपको बताऊंगा कि क्या करते हैं, इस तरह से बेल्ट होता है और इस तरह से ये पुल्ली होती है, ठीक है। तो ये एक ड्रिल के साथ होती है और एक मोटर के साथ। जैसे ही इसको है ना ऊपर ऊपर करते जाएंगे ब्लेड को, तो स्पीड क्या होती है उसकी बढ़ते जाती है। और बेल्ट अगर नीचे नीचे फिट करते जाएंगे, मतलब देखो यहाँ पे फिट करके हम यहाँ पे भी फिट कर सकते हैं, यहाँ पे भी फिट कर सकते हैं। ऊपर में फिट करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, बीच में फिट पर करेंगे तो मीडियम स्पीड होगी, और नीचे में फिट करेंगे तो स्लो स्पीड होगी, बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ पे देखो स्लो स्पीड लिखा है, क्यों, तो नीचे में फिट है ना। तो इसका पूछा है कि नाम क्या है, तो उसको क्या कहते हैं, स्टेप पुल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेप पुल्ली। तो ये पुल्ली है ना, बोला था ये वाली पुल्ली है, ठीक है। तो इसको स्टेप पुल्ली कहते हैं, ठीक है। तो मतलब एक एक स्टेप में उसका स्पीड क्या कर सकते हैं, हम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा। तो देखो विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको, स्टेप पुल्ली। हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है। तभी भी आपको क्या करते जाना है, पढ़ते जाना है। अगर इंग्लिश देखो किसी किसी को क्या होती है, इंग्लिश में दिक्कत होती है आसान कुछ नहीं इसमें, बट तभी भी क्या होती है, दिक्कत होती है। क्यों, तो कैसे कि आदत के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आदत है आपको सुनने की या तो पढ़ने की, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत जाती है तो दूसरी लैंग्वेज सप्लीमेंट में हिंदी है, ठीक है। बहुत बार कमेंट भी आती है सर पेपर में कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम होगी, हिंदी इंग्लिश होगी कि कोई, तो हम कमेंट भी करते हैं। बट ये डिपेंड करता है एग्जाम लेने वाले कंपनी के ऊपर कि एग्जाम कौन लेने वाला है। क्यों, तो एक बार एग्जाम हुई तो एक बार इंग्लिश के साथ आपकी मदर टंग थी, आप जो भी स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र में तो मराठी, यूपी में तो हिंदी, इस तरह से था। बट दूसरी बार क्या हुआ कि प्राइवेट कंपनी को दे दी, उन्होंने एक ही लैंग्वेज दे दी, जैसे महाराष्ट्र में तो मराठी, यूपी में गए तो सिर्फ हिंदी, इस तरह से किया था। तो अभी ये डिपेंड करता है कि कंपनी मतलब कौन एग्जाम ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। तो चलो इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी बिल्कुल इसका सही ऑप्शन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज ए एक्स। जहां पे एक्स लिखा है उस पार्ट का नाम क्या है, ये पूछा है। एक से यहाँ पे लिखा है तो आप देखेंगे तो ये बैठने की जगह है, ये क्या है, बैठने की जगह है, तो कुछ रखने की जगह है ना। तो सिंपल सा है बिल्कुल, मतलब आप ये पता है ना, ये ग्राइंडर है, ये क्या है, ग्राइंडर है। तो ये पूछा कि इसका नाम क्या है, तो उसको टूल रेस्ट कहते हैं। टूल रेस्ट मतलब अगर आपको जो भी ग्राइंड कर रहे तब आपको यहाँ पे अगर कुछ रखना है तो कुछ मतलब जो ग्राइंड कर रहे हो उसकी बात, ठीक है। नहीं तो पेन रख देंगे, मोबाइल रख देंगे, उसके लिए नहीं है। जो ग्राइंड कर रहे हैं उसको रखने के लिए ये जगह बनाई जाती है, ठीक है, मतलब रहती है वहाँ पे। तो उसको टूल रेस्ट कहते हैं, मतलब रेस्ट करने के लिए, टूल्स को रेस्ट करने के लिए वहां पे रखते हैं। जैसे अभी क्या कर रहे हैं, फाइलिंग कर रहे हैं, समझो फाइलिंग नहीं, अब शार्प नहीं कर रहे, मतलब वो धार लगा रहे उसको, ठीक है, मतलब वो क्या बोलते हैं, तीर बना रहे हैं आप। तो क्या करते जाएंगे, एक रखते जाएंगे नीचे और दूसरा धार मारते जाएंगे, तीसरा चौथा ऐसे करते जाएंगे, मतलब वो शार्प बनाने के लिए। तो रखने के लिए जगह होना ना, तो दूसरे को थोड़ी ना बोले वो गर्म होता है कि पकड़ करके, ठीक है। तो उसके लिए जगह होती है, तो उसको क्या कहते हैं, टूल रेस्ट कहते हैं। तो इसका ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, फाइल का नाम क्या है। तो इसके पहले बहुत सारी फाइल हो गई, हमने दिखाया भी था। अगर रेगुलर क्लास कर रहे हैं आप तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस फाइल का नाम है रैप्स कट फाइल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, रैप कट फाइल। क्यों, तो हैंड फाइल और सिंगल कट और कर्व कट में तो कर्व दिखता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल कट में क्या होता है, ऐसे पैरेलल लाइन होती है उसमें, मतलब ऐसे ऐसे तिरछी 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 पैरेलल लाइन होती है सिंगल कट में। हैंड फाइल में भी वैसी होता है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। उसको कहते हैं रैस्प कट फाइल कहते हैं, ठीक है। रैस्प बराबर पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ द वाइस हैंडल इज ओवर टाइट। अभी वाइस पता है ना, जैसे बेंच वाइस होता है, तो उसको जॉब रखे और आप टाइट करते जा रहे और क्या हुआ कि बहुत टाइट कर दिए, एकदम टाइट हो गया। तो वही पूछा है कि एकदम ओवर टाइट अगर करेंगे तो क्या होता है, तो उसका जो स्पिंडल होता है ना, जो अंदर बाहर होता है, वो डैमेज हो सकता है। वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है ज्यादा ताकत निकालेंगे आप बाहुबली जैसे तो टूट भी सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि क्या हो सकता है, तो आपका जो स्पिंडल होता है ना, जो अंदर बाहर होता है, वो स्पिंडल क्या हो सकता है, टूट सकता है अगर आप एकदम टाइट करेंगे तो, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच कैलिबर प्रोवाइड फाइन एडजस्टमेंट ऑफ डायमेंशन। अभी जितनी भी कैलिबर है आपको पता है, नंबर ऑफ कैलिबर है, कैलिबर नहीं कैलिपर भाई कहेंगे उसको, कैलिबर पता है ना, जैसे जेनी कैलिपर इसके पहले भी आता है, जैसे डिवाइडर होता है ना, बस वैसी कैलिबर होता है। तो कौन सा वाला एडजस्टमेंट बिल्कुल परफेक्ट फाइन अच्छे से होता है? तो देखो अगर मैनुअली हाथ से, पता है ना कैलिबर ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे गिनते हैं, तो इसको हाथ से अगर एडजस्टमेंट करेंगे तो थोड़ा सा क्या होता है, कभी टाइट हो जाएगा कभी ढीला हो जाएगा, पता है। तो उसके ऊपर है ना बाहर से क्या होता है, स्प्रिंग होता है, ठीक है, मतलब इस तरह से कैलिपर होता है, डायग्राम लगाने को होना था, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बाहर से एक स्प्रिंग लगा के होता है, बाहर से क्या होता है, स्प्रिंग लगा के होता है। तो ये स्प्रिंग क्या करता है, इसको प्रेशर देता है, मतलब क्या होता है, अच्छे से टाइट होता है, अच्छे से टाइट होता है। तो वही पूछा था कि प्रोवाइड फाइन एडजस्टमेंट कौन सा कैलिबर करता है। तो आपको ध्यान में रखना कि स्प्रिंग जॉइन कैलिबर, जिस कैलिबर को स्प्रिंग लगाए वो बिल्कुल फाइन अच्छे से फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। क्या करता है, फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। तो इसका डी ऑप्शन क्या था, बिल्कुल सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल कटिंग सॉ इज यूज टू कट द लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी देखो बहुत बड़ी अगर शीट है, अभी तक आपने जितना भी सॉ देखे, जितने भी सॉ वाली मशीन देखी है, सब लगभग आप सबने देख ली, सिर्फ एक मशीन छूटी थी कि अभी बहुत सारा अगर बड़ा एरिया, मतलब बहुत बड़ी शीट है, समझो ये बड़ी शीट है, तो ऐसे बीच में जाके अगर काटना है या तो ऐसे ऐसे काटते काटते जाना है, तो कैसे जाएंगे। ये पूछा है कि कौन सा सॉ आप यूज करेंगे कटिंग सॉ। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सर्कुलर सॉ यूज करेंगे, जैसे वो ग्राइंडर जैसे होता है, पता है ना, गोल घूमता है रिंग जैसे। तो उसको क्या कर सकते हैं, यहां से आप सीधा सीधा लेके जा सकते हैं। क्यों, तो ब्लेड क्या होता है, गोल घूमते रहता है। क्या होता है, ब्लेड गोल घूमते रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर सॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कुलर। सर्कुलर क्यों, तो गोल होता है ना, गोल घूमता है इसलिए, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, सी इसका सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई मेकिंग टेबल आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। अभी देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या, आपने क्रॉस भी देखी, देख भी लिया होगा क्रॉस। तो इसमें दिक्कत हमें यह है कि निम्मी ने ना यहाँ पे ऑप्शन इसका सेल्फ लुब्रिकेटिंग ऐसे कर दिया है, ठीक है, मतलब ए निम्मी का आंसर है। बट हमारे पढ़ाई में कभी भी ऐसे नहीं हुआ है। क्वेश्चन का क्या कहना है कि जो आपका मार्किंग टेबल होता है, पता है ना, मार्किंग टेबल आपके वर्कशॉप में होगा, तो कास्ट आयरन से क्यों बनता है, कास्ट आयरन से क्यों बनता है ऐसे पूछा है। तो सिर्फ कास्ट आयरन ही क्यों, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि सेल्फ लुब्रिकेटिंग ऐसे बोला है, तो मतलब स्वयं लुब्रिकेट है। तो हमने मतलब अभी तक तो नहीं पढ़ा है, ठीक है, हमने अभी तक तो नहीं पढ़ा है और हमें पता भी नहीं है सब कि सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है। बट निम्मी ने इसका आंसर दे दिया। क्यों, तो सही आंसर अगर आप बुक भी पढ़ते हो आप, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है, मोर रिजिड होता है। इसलिए मतलब आपको मोर रिजिड चाहिए ना, जो मार्किंग टेबल है, जिस टेबल पे आप मार्किंग वगैरह करते हो, तो कैसे रिजिड होना ना, एकदम मतलब कठोर होना, बिल्कुल ताकतवर होना हो, ठीक है, मतलब उसके ऊपर हेवी भी जॉब रख दिए तो उसके साथ मतलब वो हलने डिलने का नहीं होना, ठीक है। तो एक्चुअली सही आंसर हमारे ख्याल से मेक मोर रिजिडिटी है, ठीक है, मतलब मोर रिजिड, मतलब अधिक कठोर बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको कास्ट आयरन का यूज करते हैं, ठीक है। बट निम्मी ने ए बोल दिया सेल्फ लुब्रिकेटिंग, तो ये हमारे ख्याल से 101% गलत है। 101% क्या है, गलत है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको पेपर में कौन सा मारना है। इसके ऊपर पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो निम्मी के हिसाब से इसका सही आंसर ए है और हमारे हिसाब से इसका सही आंसर क्या है, बी है, ठीक है। आपको डिसाइड करना है कि किसके साथ जाना है, ठीक है। अभी निम्मी आपके एग्जाम ले रही तो हमारे साथ मत आए, निम्मी के साथ जाइए, क्यों, तो वही डिसाइड करेंगे कि बराबर क्या है। बट हमारे ख्याल से 100% आप आगे में भी जाते हैं ना, क्यों, तो देखिए हमें जब पता है तो हम गलत नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। नहीं, निम्मी ने बोल दिया तो यही सही होगा ऐसे नहीं, हमें पता है ना ये गलत है करके, इसलिए हमारा काम होता है। क्यों, तो हम मास्टर है ना, हम मास्टर है, सिर्फ ऐसे पढ़ के बताया होते तो वो बोल दिया होता है इसका आंसर ये, ठीक है। इसके पहले भी डिस्कस किए, चलो ज़्यादा प्रवचन नहीं देते हम। तो इसका आंसर ए निम्मी का है और बी हमारा है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। अभी देखो इसके पहले भी ना इस तरह का गेज दिखाया था। ये जो गेज है इसको क्या कहते हैं, बेवेल गेज कहते हैं। क्या कहते हैं, बेवेल गेज। तो ये अगर 2 डंडी है यहाँ पे तो ये बेवेल गेज, अगर इसको और तीसरा डंडा होता, और क्या होता तीसरा डंडा, तो उसको क्या कहते थे, यूनिवर्सल बेवेल गेज कहते थे अगर तीसरा डंडा होता तो पिछले इसके पहले क्वेश्चन हुआ ना, उसमें 3 डंडे थे, ठीक है, और 3 हैंड थे, तो वो क्या था, यूनिवर्सल बेवेल गेज था। बट इसमें क्या है, 2 ही हैंड है, तो 2 हैंड को क्या कहते हैं, सिर्फ बेवेल गेज कहते हैं। तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई एंड मॉड्यूल। ठीक है, डाई और मॉड्यूल बनाने के लिए, ठीक है, मॉड्यूल नहीं, मोल्ड्स बनाने के लिए कौन सा फाइल यूज करते हैं। तो आपको इसके पहले भी हमने बताया, ये स्पेशल वाला फाइल होता है, रोटरी वाला फाइल। मतलब कोई मतलब डाई वगैरह बना रहे, डाई पता है ना सभी को डाई पता है, ठीक है। तो डाई बनाने के लिए उसका कोई साशार मॉड्यूल नहीं बनता है वो, ठीक है, मतलब मोल्डेड होता है ना, तो उसको बराबर साइज शेप देने के लिए ग्राइंडर
पे घिसना पड़ता है। तो सीधी फाइल से तो हम घिसते नहीं, ग्राइंडर पे नहीं, फाइल पे घिसना पड़ता है। तो सीधी वाली फाइल से तो घिस नहीं सकते, तो रोटेटिंग फाइल होती है, मतलब ऑटो रोटेट। तो ये इस तरह से रोटेटिंग फाइल होती है जो रोटेट होती है। इसके पहले भी हमने दिखाई थी, या तो क्वेश्चन ही था इसके ऊपर, वो आपको याद आ रहा होगा। तो हमने कहा था कि ये सॉरी कुल्फी जैसे दिख रहा है करके, ठीक है। तो ये पूरे जो फाइल है ना, ये रोटेट होते हैं, एक मोटर के साथ कनेक्ट होते हैं और घूमते रहते हैं। उसके ऊपर क्या कर सकते हैं आप, काम कर सकते हो, ठीक है। तो इस फाइल का नाम है रोटरी फाइल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, रोटरी फाइल। पूछा था यहाँ पे डाई और मोल्ड बनाने के लिए, मतलब मोल्ड बनाने के लिए कौन सा फाइल यूज करेंगे, तो कौन सा फाइल यूज करेंगे, उसको रोटरी फाइल कहेंगे। तो इसका ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे भी आपको क्रॉस दिखाऊंगा, अभी क्यों दिखाए तो हम बता देते। देखो क्या है, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल चिप्स क्लॉग्ड बिटवीन द टीथ एंड फाइल। अभी क्वेश्चन में पूछा है कि बताया था ना पिनिंग, आपको बताया था कि फाइल घिस घिस के क्या होता है, उसकी जो टीथ होती है उसके अंदर क्या होता है, मेटल के पीस घुस जाते, तो उसको पिनिंग कहते हैं। तो वो रिमूव करने के लिए कैसे करते हैं, हम इसके पहले बताया कि क्या कर सकते हैं। दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो आप जो मेटल के तार वाला ब्रश होता है, ठीक है, ये तार वाला जो ब्रश होता है उससे आप फाइल घिस सकते हो ब्रश से, या तो ये कॉपर या तो ब्रास का जो मेटल पीस है ये इसके ऊपर घिस सकते हो, ठीक है। दो ऑप्शन है आपके पास वो निकालने के लिए, बट क्वेश्चन में आप देखेंगे ना तो दो ऑप्शन बता दिया आपको। तो एक क्या होता है, एक तो आप वायर ब्रश भी यूज कर सकते हो, ठीक है, और कॉपर स्ट्रिप भी यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या हुआ कि निम्मी ने कॉपर स्ट्रिप वाला ऑप्शन सही बोल दिए, ठीक है। तो हमारे ख्याल से तो वायर ब्रश भी सही है, ठीक है, मतलब हमारे ख्याल से दोनों आंसर है आगे, दोनों भी क्या है आंसर सही है हमारे ख्याल से। बट निम्मी ने क्या बोल दिया कि सी क्या है, बराबर है। तो आपको निम्मी का ही सुनना है, ठीक है। तो हमने बता दिया जो हमें पता था, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, ठीक है। उसके बाद विच वाइस इज यूज फॉर होल्डिंग स्मॉल वर्क दैट रिक्वायर्ड फाइलिंग और ड्रिलिंग। अगर आपको छोटा सा पार्ट है ना उसको फाइलिंग करना है, ठीक है, अगर सर्कुलर है तो उसको पिन वाइज यूज करते हैं, सर्कुलर है तो पिन वाइज। बट आपका जॉब अगर छोटा है, जॉब अगर क्या है बिल्कुल छोटा है, उसको एक तो होल करना है आपको, या तो आपको उसको फाइलिंग करना है, तो उसको पकड़ने के लिए कोई रखेंगे तो वो भी हिलेंगे ऐसे ऐसे। तो आपको कोई उसके लिए क्या होना कि वाइस होना ना कोई। तो वही पूछा है कि छोटे छोटे अगर पार्ट है, छोटा जॉब है आपका एकदम, तो उसको पकड़ने के लिए कौन सा वाइस यूज करेंगे। तो उसके लिए टूल मेकर, ये यस नहीं है, टूल मेकर्स है, टूल मेकर यस वाइस नहीं पढ़ना है उसको, एक्चुअली ये टूल मेकर्स वाइस है, मतलब इसके साथ एपोस्ट्रोफिक्स यस है। तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैक्सा ब्लेड इज यूज फॉर कटिंग अलोंग कर्व लाइन, ठीक है। कर्व लाइन काटने के लिए, मतलब देखो अभी कर्व लाइन मतलब ऐसे कर्व काटना है, तो कौन सा ब्लेड यूज करेंगे, हैक्सा का। अभी पता है मैक्सिमम हैक्सा के ब्लेड क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। तो कर्व अगर आपको काटना है तो उसके लिए कौन सा ब्लेड यूज करेंगे, सीधी सी बात है फ्लेक्सिबल वाला ब्लेड यूज करेंगे। कौन सा ब्लेड यूज करेंगे, फ्लेक्सिबल वाला। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम आज के क्लास को रोक देते हैं, मतलब बाकी के क्वेश्चन क्या करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपको कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, और साथ ही साथ क्या कर देना है, आपको टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और इसके बाद के क्वेश्चन देखने के लिए इसके बाद वाली वीडियो पे क्लिक करना है, ठीक है। तब तक क्या लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।